कुछ काम वाम हुआ है यहाँ पे इस इलाके में हीरानगर में? सर काम तो डेवलपमेंट के हुए हैं, लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट है ना नौजवान लड़कों के लिए वो नहीं हुई। कम हुई, बिल्कुल कम हुई। क्या क्या काम हुआ कुछ बताएंगे? देखो सर, हमारे लड़के बेरोजगार हैं, हमारी रिक्रूटमेंट ने कोई पोस्टें निकाली नहीं है। आज भी हमारे जम्मू कश्मीर में 1,00,000-1,50,000 के करीब जो पेंडिंग पड़ी हुई है रिक्रूटमेंट की जो पोस्टें हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या काम हुआ है? कुछ काम बेहतर कुछ हुआ है या खराब हो गया? देखो जो पहले से ये जो रोड देख रहे हैं ना, अब इस रोड पे बंदा पैदल नहीं चल सकता था, तो आज ये जो रोड बना, ये 44 करोड़ का रोड है, पूरे बॉर्डर को कवर कर रहा है। तो ये हमें एक बॉर्डर को गिफ्ट मिला है। और बंकर जो बने हैं, आज हमें फायरिंग शुरू हो जाएगी, हम बंकर में घुस जाएंगे, हमें फायदा है। और ऐसी बात नहीं है कि गरीबों को भी इन्होंने ग्रांटों मकान जो इंदिरा आवास योजना के प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत लोगों को मकान भी मिले हैं। कुछ काम हमारे अच्छे भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे। PHE के बड़े बड़े टैंक बन रहे हैं, जो पानी वाला करोड़ों का काम, जो पानी हम ऊपर वाला पीते थे, अभी हमें 400-500 फुट का नीचे से पानी पिएंगे। तो ये भी तो नल का जो जल का पानी दिया, ये भी तो मोदी ने दिया है। तो ये बड़ा इलाके में, पूरे इलाके में पानी हम 1 साल के बाद मिलेगा। तो ये बताइए, बॉर्डर के इलाके में क्या परिवर्तन आया है? 10 सालों में स्थिति खराब हुई है, बेहतर हुई है? और बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुद्दा क्या है चुनाव में, एजेंडा क्या है? दादा बताइए, क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है? सर सबसे पहले मैं थैंक्स कहूँगा TV9 भारतवर्ष, जिन्होंने दिल्ली से आके यहाँ हमारी बात सुनने के लिए आए, इनका शुक्रिया। सर मुद्दे तो बहुत हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि जो पहले गवर्नमेंट थी वो काम नहीं करती थी, काम करती थी तभी तक कब तक है यहाँ पे बॉर्डर पे, नहीं तो कब के हम भाग के होते यहाँ से। नहीं, एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब इस इलाके को छोड़कर जाने के लिए मजबूरी बन गई थी लोगों की। सर हाँ, हर महीने जाते थे। अच्छा, वो कौन सा साल था, वो कौन सा दौर था, वो कौन सी सरकार थी? 96 से लेके अब मतलब लेकिन 12-14 तक जाते थे। हर महीने घर छोड़कर जाना पड़ता था। 14 के बाद ही बदला है, जब मोदी सरकार आई तो फायरिंग का मतलब जवाब हो गया। उस 14 से लेके आज तक राम सुरक्षित है यहाँ। अच्छा, अब गोली चलती है? अभी नहीं चलता। मोर्टार आता है? कोई चीज नहीं। अब डर लगता है यहाँ पे? अभी कोई डर नहीं है। तो ये इलेक्शन में मुद्दा है कि नहीं है, ये बताइए। मुद्दा तो है, बॉर्डर वालों के लिए तो ये ठीक है कि मोदी सरकार चाहिए कि मतलब है बॉर्डर पे पैर बांध रहे। कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे बात कर ले। आप भाई, अरे आप लोग अगर ऐसे भागोगे तो आप तो बॉर्डर पे हो, देश के सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। क्या हालात है देश का युवा, बॉर्डर का युवा, जम्मू का युवा इस बार के चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है? सर सोचना क्या है, जब से 2014 के बाद PM मोदी जी आए हैं तब से सब बढ़िया चल रहा है। तो बट ये थोड़ी सी बॉर्डर की जो भर्तियां वगैरह है ये नहीं हो रही हैं, चाहे 2 साल बाद करें या जैसे भी करें, 1-2 बार होनी चाहिए 5 साल में। लेकिन इन्होंने जो बॉर्डर एरिया है 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रखना चाहिए, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक बढ़ा दिया। ये गलत है, ये गलत। तो पहले कांग्रेस की सरकारों में भर्ती होती थी, बेरोजगारी कम हुई थी, अच्छा चल रहा था सब कुछ। चलो वो बात तो लग गया, उसको तो छोड़ो। हम पहले छोटे थे, हमने ये 2014 के बाद ही जो देखा है उसके बारे में मालूम है, लेकिन पहले के कुछ नहीं है इतना। 10 साल या वो 60 साल? 60 साल हमने मुसीबत देखी है, अब 10 साल मिले हैं तो 10 जो अच्छा किया, चाहे 10 साल किया तो है ना। हम 10 साल वाले में देखें 60। तो ये जम्मू के बॉर्डर के इलाकों की तस्वीर है, और इन इलाकों में आने का मकसद ये है कि इस बार के चुनाव में जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इलाके क्या सोचते हैं, मुद्दे क्या है, परेशानियां क्या हैं, और इस तरफ जम्मू और कश्मीर किस तरफ जा रहा है। जनता की राय आगे भी जारी रहेगी। कुछ और इलाकों में बॉर्डर की कुछ और परेशानियां, बॉर्डर के कुछ और मुद्दे, और बॉर्डर पर चल क्या रहा है चुनाव को लेकर, वो आपको आगे बताएंगे। आइए मेरे साथ। कठुआ के भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के छान टांडा गांव में मौजूद है, और ये जीरो लाइन है। जीरो लाइन पर आने का मकसद यही है कि बॉर्डर के इलाकों में जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है। 1 तारीख को वोटिंग होनी है, और जहां देखिए चर्चा चुनाव की है। एक छोटा सा चौक है गांव पर, और दोपहर का वक्त है। आमतौर पर गांव में इसी तरह के पेड़ की छांव के नीचे, इसी तरह सड़कों के किनारे लोग झुंड में बैठकर चर्चा करते हैं, और ये रणनीति बनाते हैं कि भाई चुनाव में किस तरफ जाना है। दादा, आप लोग दोपहर में क्या कर रहे थे यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के? चुनाव की चर्चा चल रही थी? हाँ बिल्कुल, चुनाव की चर्चा रोज चलती है जी। हाँ। तो क्या माहौल है चुनाव का? जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, कितना इंतजार किया आप लोगों ने चुनाव का? 10 साल ही किया, 10 साल तो 10 साल ही किया है। हाँ। तो लंबा इंतजार था, बहुत लंबा है। चाहते थे कि चुनाव नहीं होना चाहिए। इलेक्शन ना होना नुकसानदेह है, तो अब तो इलेक्शन हो रहा है। तो ये बताइए 10 सालों में क्या हुआ
क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था? नहीं, बॉर्डर से हमने कहाँ जाना, हमें क्या पता क्या हुआ नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं। आपके बॉर्डर के इलाकों में कोई परिवर्तन हुआ, कुछ डेवलपमेंट हुआ? वैसे ही है, बस कोई डेवलपमेंट नहीं। कोई डेवलपमेंट नहीं। नाराजगी है सरकार? नाराजगी ये सरकार से कोई भी आ जाए। 800 रुपया दे रहे हैं। इतना ज्यादा? इतना ज्यादा। 50 कई 100 गुना? हाँ, अच्छा, तो ये कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। तो नेता जब आते हैं तो आप मांग करते हैं इस बात की? माँ तो करते हैं, कौन सुनता है हमारी? तो किस पार्टी पर? अब तो चुनाव हो रहे हैं, अब तो खुला है मैदान सबके लिए, सारी पार्टियों के लिए। बॉर्डर में जम्मू के इलाकों में रहने वाले लोग, जम्मू के बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले लोग को किस पर भरोसा है? देखो भरोसा हमें बीजेपी पर भी है। अभी भी वही कुछ करेंगे? करेंगे तो नहीं करेंगे मामा, वोट तो हम बीजेपी को डालेंगे। आप तो युवा हैं, आप तो 10 साल बाद अब वोट डालने जा रहे हैं, क्या माहौल है पहले तो ये बताइए। माहौल तो अच्छा है, जैसे मोदी सरकार है अभी। वैसे 10 साल में बहुत कुछ हुआ है, पहले जो नहीं होता था। बाकी थोड़ी नौकरी की बात नहीं है, पर चलो नौकरी तो भाग्य से मिलती है या नहीं? मेहनत से भी मिलती है, पढ़ाई से भी मिलती है, कोशिश से भी मिलती है, और थोड़ा भाग्य का भी योगदान होता है। नौकरी, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है बॉर्डर के इलाकों में, और इस बार के चुनाव में कितना फर्क डालेगा ये? अभी ये तो पता नहीं है, पर चलो जो भी, जैसे हमारे इधर बैंकर बने हैं, बैंकर भी कई घरों में बने हैं, कई घरों में नहीं बने हैं। बाकी और भी जो मिला ठीक मिला वैसे, पर अच्छा, जितना मिला उतने से संतुष्ट है? हाँ, वो तो ठीक है। सड़क वगैरह बनी है, बिजली, पानी, पेंशन, राशन? पानी हमारे गांव में पीने के लिए भी नहीं है। पानी की समस्या है। बिल्कुल जी। 24 में आपने लोकसभा में वोट किया, लेकिन अब विधानसभा का मौका आया है, क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए? मुद्दा तो कोई खास नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे। बेरोजगारी? हाँ जी। सड़क, बिजली, पानी वगैरह सब ठीक है? सब। अभी नई सड़क बनी है, ये नहीं भी होगा जो रोजगार होगा। अब आप इनको बोलने दीजिए। हाँ, पूरी नई सड़क बनी है, डबल सड़क हो गई हमारी। अच्छा, गांव के पूरे रोड क्लियर हो गए हैं। हाँ, ये मोदी सरकार में बीच में हुए हैं, पहले तो नहीं बने थे। तो काम कुछ अच्छा हुआ है? अच्छा ही हो रहा है सर। जम्मू वाले किससे ज्यादा खुश रहते हैं, पहले की सरकारों से या मौजूदा सरकार से? अभी मौजूदा सरकार से खुश है। उससे खुश है? हाँ जी। उन्हीं पर भरोसा है? हाँ जी, उन्हीं पर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि केंद्र में मोदी जी को रहने दिया जाए और राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को लाया जाए, थोड़ा सा डबल कंपटीशन हो जाएगा, काम तेज होगा? फिर नहीं होगा तो। फिर नहीं होगा। नहीं होगा? जम्मू वाले नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। तो जम्मू वाले किसको चाहते हैं? बीजेपी को ही चाहते हैं, मोदी को ही चाहते हैं। परेशानी भी है मोदी जी के राज में, और चाहिए भी मोदी जी। राहुल गांधी जी की पार्टी पर ज्यादा भरोसा है? सरकार चल रही है, इसके ऊपर भरोसा है। अभी कौन सी सरकार चल रही है? मोदी की। मोदी ही चाहिए? हाँ। तो 10 साल में मोदी जी ने क्यों नहीं दूर किया? दूर नहीं किया, अब करेगा, आप करेंगे? भरोसा है आपको? हाँ। पूरा भरोसा है? हाँ। उन्हीं पर भरोसा है? हाँ।